पूजा सोने के लिए बुलाती थी, उसकी भाभी नहीं रहती थी तब मेरी बगल मेरी मम्मी नहीं जाने देती थी। वो जबरदस्ती गोर पकड़ के रोने लगती थी। लड़का को रात को बुलाती थी साहिल कुमार का और वरुण कुमार का, और अपने साथ में भी गलत काम करवाती थी, मेरे साथ में भी गलत मेरे साथ में दूध में पानी में कुछ मिला देती थी। हम सो जाते थे, तब फिर सुबह में देखते थे तो मेरा कपड़ा इधर उधर होते थे, तो वीडियो बना ली थी। बोल रही थी कोई के कहोगे तो मरवा दो, वीडियो वायरल करवा दो, एगो भाई है, भाई को उठवा लो। इस वक्त की बड़ी खबर वैशाली जिले के लालगंज थाना क्षेत्र से है, जहां दुष्कर्म के महीनों बाद नाबालिग पीड़िता न्याय के लिए भटक रही है। थाने में प्राथमिकी के बावजूद अब तक आरोपित को पकड़ने में पुलिस नाकामयाब है, जिस कारण पीड़िता और उसका परिवार सहमा हुआ है। घटना के संबंध में नाबालिग पीड़िता ने बताया कि मामला कई महीने पहले का है। तकरीबन अक्टूबर-नवंबर 2025 के करीब जब वह अपने घर में थी, तभी पड़ोस के ही एक लड़की उसके घर आई और उसे अपने साथ घर चलने और वहीं सोने की बात कही। पड़ोसी लड़की ने कारण का हवाला देते हुए कहा कि मेरे घर में कोई नहीं है, अकेले डर लगता है, इसलिए साथ चलो, रात में वहीं सोना। पीड़िता के मना करने पर पड़ोसी लड़की ने पीड़िता के परिजन को अपनी परेशानी बताते हुए खुद के घर में अकेले होने की बात कहकर भरोसे में लिया। इसके बाद नाबालिग को अपने साथ घर ले गई। पड़ोसी लड़की के घर जाने के बाद वहां बगल के दो लड़के मिलकर नाबालिग को कुछ पिलाकर सुला देते हैं। पीड़िता के अनुसार दोनों लड़के उन दोनों लड़कियों से शारीरिक संबंध बनाता है, जिसकी जानकारी नाबालिग पीड़िता को अगली सुबह उठने के बाद होती है। बताया कि सुबह उठने के बाद उसके कपड़े बिखरे पड़े थे, तब लड़की को उसके साथ गलत होने का आभास होता है। इस घटना पड़ोस की लड़की और दोनों लड़के मिलकर नाबालिग को ब्लैकमेल करते हैं और बार बार संबंध बनाने के लिए दबाव देते हैं। ऐसा नहीं करने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी जाती है। पीड़िता ने बताया कि इस डर से वह किसी को कुछ नहीं बताई, मगर हाल में करीब 1-2 महीने पहले जब उसके शरीर में कुछ बदलाव आया तो वह अपनी मां के साथ सदर अस्पताल में दिखाने पहुंची। जांच के दौरान पता चला कि नाबालिग पीड़िता गर्भवती हो चुकी है। परिजनों द्वारा पूछताछ के दौरान उसने सारी बात बताई। सामाजिक स्तर पर न्याय नहीं मिलने के बाद पीड़ित परिवार ने लालगंज थाने में दोनों आरोपित के खिलाफ प्राथमिकी कराई। बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होने पर पीड़ित पक्ष न्याय के लिए दर दर को भटकने के लिए मजबूर है। कहा जाता है कि न्याय में अगर देरी हो तो यह भी एक अन्याय है। ऐसे में देखना ये लाजमी होता है कि पुलिस पीड़िता को कब तक न्याय दिला पाती है। क्या घटना हुई थी? पूजा सोने के लिए बुलाती थी, उसकी भाभी नहीं रहती थी तब मेरी बगल की है। मेरी मम्मी नहीं जाने देती थी, वो जबरदस्ती गोर पकड़ के रोने लगती थी, तो मम्मी जाने देती थी। उसके घर में कोई नहीं था क्या? नहीं, उसकी भाभी मायके चल जाती थी ना, तो बुलाती थी सोने के लिए, मम्मी नहीं जाने देती थी, तो जबरदस्ती गोर पकड़ के रोने लगती थी, तो मम्मी जाने देती थी। उसके पापा भी बोलते थे जाने दीजिए, तो जाने देती। तो वो फिर लड़का को रात को बुलाती थी फोन करके, साहिल कुमार को और वरुण कुमार को, और अपने साथ में भी गलत काम करवाती थी, मेरे साथ में भी गलत काम करवाती थी। मेरे साथ में दूध में पानी में कुछ मिला देती थी। हम सो जाते थे, तब फिर सुबह में देखते थे तो मेरा कपड़ा इधर उधर हो रहता था। हम पूछते थे तो वो वीडियो बना ली थी। बोल रही थी कोई के कहोगे तो मरवा दो, वीडियो वायरल करवा दो, एगो भाई है, भाई को उठवा लो। ऐसा ही बोल के डेली ले जाती थी। कितने दिन तक ये वो? 3-4 दिन तक वो। आगे फिर मम्मी को उठाई? नहीं, धमकी दी थी, फिर कोई के बताएगी तो मरवा देंगे। क्या घटना हुआ था आपके बच्ची के साथ? घटना हुआ था कि वो जो पूजा कुमारी है से बुलाती थी वो अपना घर में सुलाने के लिए, बोली हमको बच्ची के, बोली बगल के पूजा ननद लगती है, तो बोली भाभी कि मेरे घर में नहीं है, भाभी मायके चल गई कि हमको डर लग रहा है कि जाने दीजिए ना, 1-2 दिन में मेरी भाभी चल आएगी, कि हमको शादी होने वाला है कि 10 दिन के बाद हम अपने ससुराल चल जाएंगे, कि जाने दीजिए भाभी।
हम तब पर भी नहीं जाने देते, तब पर भी पापा के भेजती थी, पापा जाके बुला लाइए उसको सोलाने के लिए, हमको डर लग रहा है अकेले। तो उसको पापा आते कन्या की ज्यादा सोते कि हमारी बेटी अकेले ओकरा डर लगेगा, तो हम जाने दिए। उसके बाद में वो लड़की 10 बजे रात के फोन करके साहिल क्या वरुण के बुलाती थी। उसके बाद में वो अपने साथ में भी गलत काम करवाती थी, हमको बच्ची का दवा में या पानी में कुछ मिला के दे देती है, सो जाती। उसके बाद में गलत काम करवाती थी वो। जब सुबह में उठती थी तो देखती कपड़ा इधर उधर हो तो बोलती है कि हमारा कपड़ा कौन इधर उधर किया, तो हम किए हैं कि की बात है। तो मोबाइल में वीडियो बना ली थी लंगा वाला, बोले कि बोलबे न मम्मी पापा के तो वीडियो वायरल कर देगो, तो डर से नहीं बताई। उसके बाद में ऐसे 2-3 दिन करके वहाँ वीडियो दिखा के इसको बुलाती थी, बोला वो साहिल कुमार की अथी मम्मी पापा को बताएंगे ना तो हम यह पिस्तौल से मम्मी को तुमको मार देंगे, एगो भाई है ना भाई के उठवा लेंगे, साहिल वरुण बोलता था। कब की घटना? छठ के टाइम का। तो ये कैसे पता चला आपको? पता चला जब इसको देव फूल रहा था तो ये हमको बड़ी वाली बेटी बोली मम्मी ये ना एमसी नहीं हो रही है, तो हम बोले कहती कि अच्छा अभी तुरंत होबे करी है कि, तो हम पूछे इसको से अपन बच्ची से कि हाँ एमसी नहीं हो रही, तो बोली कहती कि मम्मी हम दवाई ना बुखार के खा ले ली हाँ कि खूब सर्दी खांसी बुखार उखार हो रहा है, तो दादी से दवाई मंगवा के हम खा ले ली। तो हमको लगा कि जानू दवाई खाई है तो खून सूख गया होगा कि फिर होगी, कभी तुरंत होबे करी एमसी कि फिर होगी, देह में खून नहीं है, तो यही चल हम नहीं इसको पर ध्यान दिए। उसके बाद में देह फूल रहा था और बीच में हमको बेटी के शादी था बड़ी वाली के, तो वो में हम लग गए थे। उसके बाद में शादी में से निकले, उसके बाद देह इसको ज्यादा फूल रहा था, तब हम हाजीपुर सदर अस्पताल में ले गए, तो वही पता चला हमको। हाँ जांच करवाए थे तो पता चला। फिर इससे पूछे आप? हाँ तब इससे पूछे तो रो के बताने लगी मम्मी कैसे से सब हमको पूजा वरुण और साहिल धमकी दिया था, इसीलिए तुमको हम नहीं बता दूं। फिर आगे क्या किया? तो वो आगे बोले सब गांव वाला के बताया, मुखिया ये सबको बोले, सब उसको साहिल के दूरा पर गया, तो बोला जब गलत काम किया है तो तुम लोग इसको अथी शादी करो इससे, तो बोला कि नहीं हम शादी नहीं करेंगे, हम इसको साथ में गलत काम नहीं, इसको जे सजा दिलवाना है दिलवाइए, कहिए दिलवाने के लिए। तो ये सब बोला मुखिया, ये सब बोला कि अब आपको मान है जे करिए, आप आगे मुझे बढ़िए। आगे क्या किया? क्या आगे क्या किया? आगे क्या किया, वही केस कर दिए। केस किया? हाँ केस किए, जब यहाँ थाना पर दिए तो थाना कोई अथी नहीं किया, तो फिर कोर्ट से जाके केस किए। कितना दिन पहले केस किया? 1-1.5 महीना हो गया। घटना कब की? घटना हुआ वही छठ के टाइम। छठ, कार्तिक छठ के? हाँ कार्तिक छठ। तो 1-1.5 महीना हो गया, अभी कुछ हुआ है केस में? नहीं कुछ नहीं, अभी कोई कार्रवाई नहीं है। ये लोग पैसा वाला है, हम गरीब आदमी, हम कहाँ से पैसा भरे, वो लोग पैसा भर देता है, कोई आता है पुलिस आता है देखता है लॉक होल ताला मारल तक हो। घर में कोई नहीं है उसके? नहीं आता है शाम, दिन के नहीं रहता है, शाम के आता है शाम। तो आप फिर आगे नहीं कोई कार्रवाई हुई? नहीं आगे फिर हम गए वहाँ एसपी साहब से मिले कोर्ट में जाके, तो सर के बोले, तो सर बोले कि अभी तक नहीं हुआ गिरफ्तारी में, कैसा नहीं हुआ। तो अच्छा कि जाइए आप घरे, वो पर्ची एक दिए तो हम थाना पर लेके गए, थाना पर बोले तो सर बोले कि बड़ा बाबू बोले कि आईओ से आप भेंट करिए कि आपका केस वही न जाने की आईओ। तो फिर वो लोग फोन किए तो बोले कि ठीक है हम अभी छुट्टी में आए हैं, कि आते हैं तब कोई काम हो। कि बच्चे भी प्रेग्नेंट है? हाँ बच्चे 6 महीना के हैं। 6 महीने का बच्चा है? हाँ 6 महीना के पेट में बच्चे। ये बच्चे की उम्र क्या है लगभग? वही 14-15 साल के। 15 साल। आप लोग क्या चाहते हैं इसमें, किस तरह का न्याय चाहते हैं? उसको सजा दिलवाने के लिए चाहते हैं। सजा दिलवाना? हाँ सजा दिलवाने। घटना के बारे में यही जानकारी है कि पूजा नाम की लड़की है बगल की, बुलाती थी इस लड़की को सोने के लिए, ले जाती थी जबरदस्ती पकड़ के सोने के लिए।
और तो पीछे से मतलब कि 2 लड़का बुलवा के ऐसा कांड करवाई। पंचायती भी है इसमें। पंचायती में देखिए कोई भी गांव के आदमी अथी नहीं ले रहा है, एक दूसरे से देखार होने के चलते समझे, तब जाके हार के केस की ऐसा ऐसा कांड है। अब थाना पर भी पैसा वैसा जमा कर दिया कि क्या कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। कितना दिन पहले का यह घटना है? जैसे पता हुआ इनको 1.5 महीना बाद, होली के 2-3 दिन बाद अच्छा, गई दिखवाने डॉक्टर से ना, तब पता चला इनको। इसमें गांव समाज भी चुप है। सब चुप है, हाँ, एक दूसरे का साथ कोई नहीं दे रहा। पुलिस की कार्रवाई। आए थे पुलिस 1-2 बार, और फिर सुने कि 1-2 बार देखने भी आए लड़का लोग के, लेकिन कोई मिला नहीं है, सब इधर उधर भागल है बाहर हो, कोई मिला नहीं। जो आरोपी का नाम है वो घर पर रहता है, उसका घर का परिवार रहता है क्या? परिवार रहता है, बच्चा नहीं है, लड़का नहीं रहता। नहीं रहता है, बाहर भागा हुआ है। क्या चाहती है? क्या चाहती हो, लड़की को ऐसा हाल है, कैसे इंसाफ मिलेगा वो आप ही लोग जाने। इसलिए इंसाफ दिलाना जरूरी है ना, नहीं तो ऐसे ही दरिंदा सब खुला घूमते रहेगा, कांड करते रहेगा, समाज गंदा होते रहेगा। यही अपने करी अभी है ही, हाँ। और बताइए बच्चा लेके क्या करेगी, कौन काम करेगा इसका। बदनामी और इज्जत सब हुआ से तो सब हुई है। लड़की भी उस उम्र का अभी नहीं है, लड़की भी एक उम्र का रहती तो कहा जाता कि बच्चा लेकिन ऐसा तो है नहीं।